इस फिल्म में हम देखेंगे कि एक शिक्षक सुनसान रास्ते पर जा रही है। फिर उसके 4 छात्र जबरदस्ती उसके साथ अंतरंग होते हैं और उसे उस स्थिति में छोड़ देते हैं। तो वह सबका कैसे बदला लेती है। तो चलिए फिल्म शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक जंगल का दृश्य देखते हैं जहां एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंतरंग हो रहा होता है, लेकिन फिर उसकी गर्लफ्रेंड रुक जाती है और कहती है कि हम शादी से पहले यह सब नहीं कर सकते, लेकिन लड़का उसे मना लेता है। फिर वे कार के अंदर अंतरंग होने के लिए जाते हैं। रोमांटिक सीन चल रहा होता है। अचानक एक कार उनके पीछे आती है। फिर लड़का अपनी कार से बाहर निकलता है और कार में देखने के लिए जाता है। फिर वह गाड़ी के अंदर एक अजीब औरत को देखता है, लेकिन जैसे ही लड़का औरत से बात करने की कोशिश करता है, अचानक वह महिला लड़के पर चाकू से हमला करती है। वह उस पर हमला करती है और फिर लड़का अपनी कार के पास आता है, लेकिन तभी वही महिला उसके पीछे से आकर बार बार चाकू मारकर उसे मार देती है। अब उसकी गर्लफ्रेंड यह सब देखकर बहुत डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह महिला उसे पकड़ लेती है और मार देती है। अब अगले दृश्य में हम दूसरे जोड़े को देखते हैं जिनका नाम जोड़ी और कॉनी है। यहाँ कॉनी जोड़ी को उसके घर छोड़ने आता है और उससे किस करने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है। अब वह नाराज हो जाता है और उससे ब्रेकअप करने के लिए कहता है। फिर वह उससे कुछ नहीं कहती और उसके बाद वह अपने घर चली जाती है। जोड़ी के पिता एक पुलिस अधिकारी थे जिनका नाम ग्रेड था। जब उसके पिता पूछते हैं कि घर देर से क्यों आई, तो वह बहाना बनाती है और कहती है कि वह अपनी दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में गई थी। यहाँ ग्रेड उससे और नाराज हो जाता है। फिर वह अपने कमरे में जाती है। फिर हम देखते हैं कि ग्रेड को एक कॉल आता है जिसमें उसकी टीम उसे जंगल बुलाती है और वह जंगल पहुंचता है जहां पिछली रात एक जोड़े की हत्या हो गई थी। अब यहाँ हम देखते हैं कि औरत ने लड़की को पेड़ पर लटका दिया था। अब ग्रेड ये सब देखकर चौंक जाती है और शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब अगले दृश्य में हम जॉडी को उसके कॉलेज में देखते हैं जहां वह अपनी एक मित्र से मिलती है जिसका नाम टैनी है और वह उसे बताता है कि कॉनी का किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध है। अब जोड़ी को बहुत जलन होती है और फिर वह कक्षा की ओर जाती है जहां उसे पता चलता है कि पिछली रात उसके कॉलेज के 2 छात्र दुखद रूप से मर गए हैं। यह सुनकर अब जोड़ी बहुत डरी हुई थी। फिर हम देखते हैं कि ग्रेड इस कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने आया है जो एक अच्छा दोस्त था और पहले इसी कॉलेज में पढ़ा था, और ग्रेड पिछले रात मारे गए जोड़े के बारे में चर्चा करने आया था, लेकिन यहाँ कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। अब इस रात हम उस महिला को देखते हैं जो अब एक और छात्र की हत्या के लिए तैयारी कर रही है। फिर वह छात्र के घर की ओर बढ़ी और उसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अब आवाज सुनकर ये लड़की दरवाजे पर आई है और इस महिला से उसका नाम पूछती है। अब वह अपना नाम लॉरी बताती है। अब ये लड़की उसका नाम सुनकर दरवाजा खोल देती है। फिर वह महिला अचानक उसे चाकू मारकर मार देती है। जब लड़की के माता पिता घर आते हैं तो अपनी बेटी का मृत शरीर देखकर बहुत डर जाते हैं और फिर पुलिस को बुलाते हैं। अगले दृश्य में हम ग्रेड को वहां जांच करते हुए देखते हैं। अब ग्रेड नोटिस करता है कि अपने शिकार को मारने के बाद किलर उसके शरीर पर वर्जिन लिखता है और उसने यह पिछले मृत शरीर पर भी देखा था, यानी यहाँ भी छात्र मर रहे थे, सभी अब वर्जिन हैं। ग्रेड अपने घर जाता है और लड़की से पूछता है कि क्या वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ अभी तक अंतरंग हुई है या नहीं। वो कहती है नहीं, ये अभी तक नहीं हुआ है। फिर ग्रेड उसे अगर वह चाहती है तो अपनी वर्जिनिटी खोने की अनुमति देता है। फिर ग्रेड वहां से चला जाता है। अब अगले दिन गार्ड कॉलेज में एक बैठक आयोजित करता है जहां ग्रेड सभी माता पिता को वहां के छात्रों के बारे में बताता है और कहता है कि यह हत्यारा केवल उन बच्चों को मार रहा है जिन्होंने अभी तक अपनी पवित्रता नहीं खोई है। इसका मतलब है कि केवल वे लोग जो वर्जिन हैं वे ही हत्यारे के शिकार हो रहे हैं। अब यह सुनकर कुछ माता पिता लड़ाई शुरू कर देते हैं और फिर प्राचार्य ने उस जगह पर यह बैठक रद्द कर दी। यहाँ लाउडस्पीकर नहीं था, इसलिए जॉयडी खिड़की के माध्यम से गुप्त रूप से ग्रेड के सभी शब्द सुनती है और अपने सभी दोस्तों को चेतावनी देने की सोचती है। अब टिमी उसका फोन लेकर अपने दोस्तों से मिलने बाहर जाता है। 1 घंटे इंतजार करने के बाद भी टिमी वापस नहीं आया। जॉयडी उसे ढूंढने जाती है, जहां जॉयडी एक दरवाजे पर वर्जिन लिखा हुआ देखती है और जैसे ही वह दरवाजा खोलती है टिमी की लाश उससे बाहर आती है। उसने उसे मार डाला था। अब अचानक वह हत्यारा जॉयडी के पीछे है। अब जैसे ही वह जॉयडी पर वर्जिन लिखने वाली होती है, इसके विपरीत जॉयडी उस पर हमला करती है और वह हत्यारा वहीं बेहोश हो जाता है। अब जॉयडी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है और भागते समय वह ग्रेड से टकरा जाती है।
फिर वह ग्रेट को सारी बातें बताती है और फिर जब ग्रेट वहां आता है तो उसे वहां वह नहीं मिलती। अब जोडी उसकी एक स्केच बनाती है। जब ग्रेट उस स्केच को देखता है तो उसे लगता है शायद उसने इस महिला को पहले देखा है। फिर वह बाहर जाता है और प्रिंसिपल के पास जाकर उसे यह स्केच भेजता है। फिर प्रिंसिपल से पूछता है कि क्या यह लॉरी है। फिर प्रिंसिपल ग्रेट को बताते हैं कि वह 25 वर्षों से गायब है और मुझे उसके बारे में पिछले 25 वर्षों से कोई खबर नहीं मिली है। यहाँ जॉयडी दूसरी फोन से उसकी बातचीत सुनती है। जब ग्रेट जॉयडी को देखता है फिर वह कहती है कि मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ। तभी जॉयडी का एक दोस्त वहां आता है और उसे गले लगाता है। फिर जॉयडी की दोस्त जॉयडी से कहती है कि सभी छात्रों को पता चल गया है कि कातिल केवल उन लोगों को मार रहा है जो अब तक कुंवारी हैं। इसीलिए हम सब ने रात को एक पार्टी का आयोजन किया है। पार्टी में हम सब अपनी वर्जिनिटी खो देंगे। अब अगले दृश्य में हम जॉयडी को उसके कॉलेज में देखते हैं जहां वह कॉनी से मिलती है और कॉनी उससे कहता है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है और अगर वह चाहे तो उसके साथ अंतरंग हो सकता है। लेकिन जॉयडी उसे मना कर देती है और कहती है कि वह घर जाकर इसके बारे में सोचेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉयडी लॉरी के बारे में जांच शुरू करती है। वह अपने घर जाकर अपनी माँ से लॉरी के बारे में पूछती है। उसकी माँ बताती हैं कि लॉरी एक शिक्षिका थी जिसे छात्रों ने जंगल में बलात्कार किया और उसके बाद उसका वहां उस हालत में मिली थी। फिर जॉयडी अपनी माँ से उन विद्यार्थियों के नाम पूछती है। उसकी माँ बताती है कि उन रातों से 2 छात्र लापता हैं और 2 यहाँ हैं। उनमें से एक तुम्हारा प्रिंसिपल है और एक तुम्हारे पिता हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विद्यार्थियों की पार्टी चल रही थी। यहाँ हम कॉनी को देखते हैं जो एक लड़की के साथ अंतरंग होने वाला था, लेकिन वह जॉयडी के बारे में सोचता है और वहां से बाहर आ जाता है। फिर हम एक शिक्षक टॉम को देखते हैं। वह बॉक्स को बेसमेंट में ले जा रहा था और फिर जोडी वहां आती है और वह टॉम की इस बॉक्स को धक्का देने में मदद करती है। फिर जोडी को इस बॉक्स से एक इंसानी आवाज सुनाई देती है। जब वह बॉक्स खोलती है तो उसमें अपने पिता को देखती है। इससे पहले कि जॉयडी कुछ समझ पाती, टॉम ने भी पीछे से जॉयडी पर हमला कर दिया और जॉयडी भी वहां बेहोश हो गई। अब हमें पता चलता है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि शिक्षक टॉम ही है। ये इसलिए क्योंकि टॉम इस लॉरी का बेटा था और लॉरी ने यह सब करने से पहले अपने बेटे को सब कुछ बता दिया था। इसलिए टॉम अब अपनी माँ का बदला ले रहा था। यहाँ वह कहता है कि जो कुछ भी तुमने किया अपनी बेटी को सच्चाई बता दो। फिर जॉयडी कहती है कि मुझे पहले से ही पता है। इसके बाद टॉम जॉयडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनकर वह ऊपर का दरवाजा खोलने जाना चाहता है और कॉनी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। कॉनी कहता है कि वह जोडी से मिलने आया है, लेकिन टॉम बताता है कि जोडी यहाँ नहीं है। लेकिन अचानक अंदर से जोर की आवाज आती है और फिर टॉम कॉनी के साथ लड़ाई करने लगता है और फिर टॉम बाहर फेंक दिया जाता है और दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। कॉनी बेसमेंट में जाकर ग्रेट और जॉयडी की रस्सियां खोल देता है, लेकिन यहाँ टॉम ग्रेट पर कुल्हाड़ी से हमला करता है और वहां ग्रेट की मृत्यु हो जाती है। फिर कॉनी और जॉयडी भागकर सीधे कॉलेज पार्टी में जाते हैं। टॉम भी कॉनी का पीछा करते हुए कॉलेज तक आता है और फिर यहाँ टॉम कॉनी को भी मार देता है। अब जॉयडी अपने पिता की मौत से सदमे में थी और वह टॉम को खिड़की से बाहर फेंक देती है, जहां टॉम लकड़ी के एक टुकड़े पर गिरता है और फिर सबको लगता है कि टॉम वहीं मर गया है। लेकिन फिर अचानक टॉम जाग जाता है और जॉयडी पर हमला करता है। लेकिन अचानक एक महिला अधिकारी आती है और टॉम पर गोलियां चलाने लगती है, जिससे थॉमस की वास्तविक मौत हो जाती है। अब कहानी यहीं खत्म होती है।